आइए क्या बात करने जा रहे हैं हम? अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। आई डोंट थिंक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया। दिक्कत होगी तो बताते रहना। बोनस क्या होता है बताओगे मुझे? छोड़ो अकाउंटिंग, छोड़ो बोनस इश्यू, छोड़ो बोनस क्या होता है। सिंपली केवल बोनस का मीनिंग बताना और अपने शब्दों में। क्या कह रहे हैं? मैंने बोला बोनस इश्यू को गोली बार, केवल बोनस को बता। यार एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना करना करना फ्री का पैसा। देखो कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड जवाब आ रहे हैं। फ्री का पैसा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना। तू भी कुछ बोल रहा था। चालान काटना। ये तो शेयर पे आ गया ना। मैं शेयर तो पूछ ही नहीं रहा हूँ। तो केवल बोनस वर्ड पूछ रहा हूँ, बोनस इश्यू नहीं पूछ रहा। बख्शीश में भीख भीख बोल दे सीधा ना। सही है। अच्छा रिवॉर्ड किस काम के लिए? अच्छे काम के लिए नहीं। सोच कर देखो। अच्छा तुमने बोनस वर्ड जनरली कहाँ सुना? दिवाली के टाइम पे सुनते। देखो ना सबसे समझदार तुम जवाब दिया। दिवाली बोनस सुना है ना? दिवाली बोनस बड़ा फेमस वर्ड है, दिवाली बोनस। अब कुछ लोगों का ना रिवॉर्ड मिल रहा है कुछ काम के बदले। सर दिवाली आने में आपका क्या रोल है? आप नहीं होते तो क्या दिवाली नहीं आती? तू आज मर जा, देख दिवाली आ जाएगी फिर से अक्टूबर नवंबर में। यकीन नहीं था मर के देख ले तू। यही खुदकुशी, सॉरी खुशी, खुशी ने कहा खुदकुशी कर ले बेटा एक बार। नहीं सीरियसली समझो ना यार, एक बात बताओ। कहती है कि नहीं अगर मैं नहीं होंगी तो दिवाली नहीं आएगी। पीछे जरा पीछे तो मानस। अच्छा उसके घर में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? लाने वाले होने चाहिए ईमानदार लोग। ऐसे इसके चक्कर में ऐसे लोगों के चक्कर में दिवाली को स्किप करता है यार। तो जो दिवाली में आपका कोई रोल नहीं है, दिवाली में आपका कोई रोल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो बोनस किस बात का? सर ध्यान दो, जब बात आ जाएगी बोनस तो याद रखना जब फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट दिया जाता है किसी को, विदाउट एफर्ट विदाउट एनी एक्टिविटी, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट दिया जा रहा है बिना किसी रोल के बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, उसको क्या नाम दोगे? बोनस नाम दोगे। याद रहेगा? मानस नहीं बोनस। ठीक है, बोनस नाम देंगे। अगर क्या, अगर किसी भी तरीके का बेनिफिट आपको फ्री में दिया जा रहा है, विदाउट एफर्ट दिया जा रहा है, जैसे आपको ओवर टाइम भी दिया जाता है ना, ओवर टाइम मेहनत करके आते हो तब मिलता है ना। बोलो। रिवॉर्ड दिया जाता है कब? जब आप एक्स्ट्रा कुछ अच्छा काम कर देते हो तब। लेकिन बोनस के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। तो पहला वर्ड तो हम बोनस ही उठाएंगे, बोनस शेयर बाद में जाएंगे, पहले बोनस की बात करेंगे। पहला शब्द किस बोलेंगे हम? बोनस। देखिए इट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट given to given to someone someone already in relation with organization. What is that? Free of cost benefits given to someone already in relation with organization। जो एंटिटी है उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को भी बोनस उठा के देना शुरू कर देंगे।
है ना, दिवाली है रास्ते में वैसे लगा दिया सामान, ना भाई बोनस ले लो, जो भी रास्ते में रोक के बोनस ले भाई, तब जा बोनस ले, ऐसे थोड़ी ना होता। कैसे बोनस दिया जाता सर? एम्प्लॉय होता है वो, एम्प्लॉय क्या ऑलरेडी रिलेटेड है कंपनी से, हाँ तो बोनस दिया जाएगा। आपने शेयर होल्डर की बात करी, क्या शेयर होल्डर ऑलरेडी कंपनी से रिलेटेड है तो बोनस दिया जा सकता है। रास्ते चलते आदमी को बोनस नहीं दिया जाता सर, वो गिफ्ट होता है या कुछ और बोल देंगे, ठीक है ना, बोनस नहीं बोलेंगे। दिवाली में अगर कोई कंपनी देखोगे तो डब्बे दो जगह भेजती है, एक तो अपने एम्प्लॉय के पास और एक रिलेटिव्स और दोस्त यार को। तो दोस्त यार को बोनस बोल के दिया जाता है, डब्बे के साथ कुछ पैसा या कुछ गिफ्ट नहीं दिया जाता, उसको क्या बोलते हैं? दिवाली बोनस है। तो समझ रहे हो ना चीजों को, समझो ध्यान से इस चीज को भाई। जो अपने रिलेटेड बंदे को दिया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट रिलेशन में, उसको क्या बोलेंगे हम? बोनस बोलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए। जो कोड वर्ड है इसका, मेन वर्ड है वो क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो ये इस पे ध्यान देना, ये ध्यान देना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स गिवन टू समवन ऑलरेडी इन रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? पक्का? Now I'm going to talk about bonus क्या इशू ना, हमारा तो टॉपिक यही है। बोनस इशू। What is bonus issue? Let's go for that. Bonus issue means free of cost, free of cost shares allotted, allotted to existing, existing shareholders. Free of cost shares allotted to existing shareholders, or making partly paid shares, partly paid shares as fully paid, partly paid shares as fully paid without asking for, without asking for what? Payment. क्या लिखा आपने? एक बार सारे लोग बोलेंगे क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉटेड टू, और making what? Partly paid shares fully paid without asking for. In both the ways bonus can be given to the shareholder. Both of them are called as bonus issue. Bonus issue केवल एक चीज नहीं मिलेगी बुक्स में, ज्यादातर या आपको ज्यादातर ये बताया जाता है, हमेशा आपको ये मिलेगा। भाई भी यही जवाब दे रहा था, जहां से भी सुना है यही सुना होगा ना, ये इतना, ये फर्स्ट लाइन यही सुना था ना। यही बोनस नहीं होता, पहली बात तो समझ लो। अगर आपने ये सुना है तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं सुना है। बोनस का मतलब ये होता है, बिल्कुल होता है, कि अगर किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वो बोनस कहलाएगा। क्लियर? लेकिन अगर पार्टली पेड शेयर्स है, अगर पार्टली पेड शेयर्स है और उसको हम क्या बना रहे हैं? फुल्ली पेड, बिना पेमेंट लिए, वो भी बोनस इशू का पार्ट होता है। याद रखना इस चीज को। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोनस इशू। क्लियर है? बोनस इशू का पार्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली मेरा कहने का मतलब है, दो तरीके से आप क्लासिफाई कर दो। एक को केवल बोनस शेयर बोलोगे, जब कंपनी एडिशनल शेयर दे देगी, कंपनी किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर देगी, तो बोनस शेयर का पार्ट होगा। लेकिन सेकेंड वन जो पार्ट बोल रहा हूँ, बोनस शेयर नहीं जा रहा, शेयर आपका वही है, उतना ही है, बस पार्टली पेड था तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली पेड बना दिया गया। भाई आपने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था, कंपनी ने कहा फाइनल कॉल दे दो, अच्छा रहने दो मत दो, मैं अपने रिसोर्सेज से इसको फुल्ली पेड बना देती हूँ। तो क्या आपसे पैसे लिए कंपनी ने? आपको बेनिफिट मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, बोनस हुआ नहीं हुआ? जब कभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा इस तरीके का, तो क्या कहलाएगा? बोनस कहलाएगा। तो बोनस इशू हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हो गया बोनस इशू, कोई दिक्कत नहीं आता। पक्का है? पक्का? तो दैट वाज द बोनस इशू। क्लियर? पक्का? क्या क्या पढ़ा हमने? बोनस का मीनिंग और बोनस इशू का मीनिंग। बेटा क्या बोनस ऐसे अलाउ कर दिया जाएगा? नहीं यार, कंडीशंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे, ध्यान से देखो। कंडीशंस क्या होंगे? कंडीशंस फॉर, कंडीशंस फॉर
bonus issue. Conditions for bonus issue. Clear है? Conditions for bonus issue. चले बेटा. चलिए कंडीशंस एक एक करके डिस्कस करेंगे हम. एक एक करके कंडीशंस को डिस्कस करेंगे. पहला कंडीशन, इट मस्ट बी authorized by articles of association. कंपनी जो बोनस देने जा रही है, कंपनी का अपना क्या होगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा. उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बात का प्रोविजन होना चाहिए दैट कंपनी कैन गो फॉर बोनस इश्यू. तो इफ इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो क्या बोनस इश्यू के साथ कंपनी जा सकती है? नहीं सर. ठीक है ना. उसके लिए उसको बोनस अपना आर्टिकल अल्टर करना पड़ेगा फिर से. तो बेसिकली द आंसर विल बी नेगेटिव कि अगर आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है तो फिर बोनस के लिए नहीं जा सकती. बोनस इश्यू करना है तो क्या होना चाहिए? आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए. आई होप यू आर ओके विद दैट. बोलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट. द कंपनी should not be the company should not be in default. अब आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने इसको एक लाइन में निपटा दिया. डिफॉल्ट मॉड्यूल वगैरह पढ़ोगे, इसमें 3-4 लाइन मिलेगी. कंपनी शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डेट और इंस्टॉलमेंट और स्टैट्यूटरी ड्यूज, यानी टैक्स वैक्स का पेमेंट में डिफॉल्टर ना हो. मैंने बोला डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए कंपनी. भाई सोचकर देखो, तुम्हारे घर पे पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं, तुम पड़ोसियों को दावत पे बुला रहे हो. हाउ इज इट पॉसिबल? खुद के खाने के ठिकाने नहीं और दोनों दुनिया को दावत बांटते फिर रहे हो. इज इट पॉसिबल? तो एग्जैक्टली इफ यू आर इन डिफॉल्ट इन प्रीपेमेंट ऑफ डेट, तो पहले उसको निपटाओ ना, बाद में बोनस देखते रहेंगे. ठीक है ना. सो कंपनी शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट. आई होप यू आर ओके विद दैट. नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए सर. नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए. थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिए. it cannot be it cannot be cannot be in lieu of डिविडेंड. बताता हूं, टेंशन मत लीजिए. इट कैन नॉट बी इन lieu of मतलब होता है इन प्लेस ऑफ. इन प्लेस ऑफ, ये इन lieu of का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ. इन प्लेस ऑफ, यानी आप ये कहो कि डिविडेंड के बदले बोनस शेयर दे देते हैं, तो इट इज नॉट अलाउड एट ऑल. याद रखना. ठीक है ना. डिविडेंड पाना उसका एक्सक्लूसिव राइट है, वो उसको मिला हुआ है. आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते बोनस इश्यू से कि बोनस ले लो डिविडेंड भूल जाओ. ऐसा नहीं हो सकता. बोनस इश्यू करना है तो एक्स्ट्रा करो भाई. किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट देना है तो दे. और ये थोड़े ना कि सैलरी के बदले बोनस ले लो. काहे का बोनस? बोनस क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. तो किसी चीज के बदले नहीं होना चाहिए. बदले में हुआ तो क्या वो फ्री हुआ? सोच कर देखो, किसी चीज के बदले हुआ तो क्या वो फ्री में हुआ? नहीं हुआ. और बोनस का बेसिक एलिमेंट क्या है? फ्री होना चाहिए. तो याद रखना यहाँ पे, इट कैन नॉट बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 4. द बोर्ड्स रिकमेंडेशन
the board's recommendation for bonus issue once announced by the company announced by the company cannot be reversed by reversed. ठीक है, देखो क्या होता है ना, कैन नॉट बी विड्रॉन या रिवर्स, समझो ध्यान से। अगर एक बार देखो बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया बोनस इशू के लिए, तो क्या वे वापस लिया जा सकता है? हाँ, अगर बोर्ड ने रिकमेंड किया है बोनस इशू के लिए तो उसको वापस लिया जा सकता है, लेकिन अगर वो रिकमेंडेशन अनाउंस कर दिया गया तो वापस नहीं लिया जा सकता। पूरी लाइन पढ़ोगे नहीं, आधे में सुन के जवाब दे देना। ये सर साहब सही है, जरूरी नहीं जो लिखा वो पूरा बोलूं मैं। मेरा सवाल सुन के तो जवाब दो। मैंने क्या बोला, क्या बोर्ड का रिकमेंडेशन वापस लिया जा सकता है? हाँ, बोर्ड ने अगर रिकमेंड किया बोनस इशू के लिए तो वो वापस लिया जा सकता है, लेकिन अगर वो रिकमेंडेशन अनाउंस हो गया तो वापस नहीं ले सकते। फिर बोनस देना ही पड़ेगा, कहीं से मिलाओ बोनस देना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर प्रोविजन similar provision should be made by the company in respect of PCDs and FCDs, because बताता हूं सर, टेंशन मत लो, because their rights cannot be diluted. डाइल्यूटेड मतलब फॉर्म को कम करना, घटाना, कह सकते हो ना, चेंज करना। तो अगर राइट्स को कम कर देते या छीन लेते या वेव ऑफ कर देते, कुछ ऐसा राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर देते, उसको बोलते राइट्स डाइल्यूट हो गया उसका। किसका? पीसीडीज और एफसीडी। पीसीडी मतलब होता है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, एफसीडी मतलब फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। कहीं लिख लेना, पीसीडी और एफसीडी का फुल फॉर्म लिख लेना। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर और फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, भाई एकदम सिंपल नाम है, देखो ध्यान से और मुझे जवाब दो पहले तो। पीसीडी एफसीडी तो बता रहा हूं क्या ये कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? जिनको ऑप्शन है, डिबेंचर पढ़ा दिया ऐसा पूछा जा सकता है, जिनको ये ऑप्शन है, क्या करने का ऑप्शन है? इस बात में कन्वर्ट, यार शेयर शेयर होल्डर बनने का ऑप्शन है। मतलब after satisfying certain condition and after some time period they can convert themselves into shareholder। अब एक बात बताओ, हम बोनस किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर को। और डिबेंचर होल्डर को बोनस नहीं दे रहे हैं, सीधी बात समझो, डिबेंचर होल्डर को बोनस पाने का राइट भी नहीं है, सीधी बात। लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो आज नहीं तो कल शेयर होल्डर बनेगा। तो जब शेयर होल्डर बनेगा तो अगर वो पहले बन जाता तो बोनस मिलता ना उसको, चीटिंग नहीं हो गई। एक बात सोच कर देखो, शेयर होल्डर, अगर मैं लॉ को साइड कर दूं और सिंपल बात पूछूं, तो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर ने किया क्या कंपनी को? पैसे दिए। क्या दोनों के पैसे अलग रहे होंगे? सेम वही गांधी जी वाला रहा होगा, अगर इंडिया में दिया होगा। गांधी जी वाला समझ रहे हो ना? हाँ, वो नोटों की बात कर रहा हूं, है ना? तो गांधी जी वाले नोट्स अगर दिए गए हैं, दोनों ने सेम ही किया, यानी कंपनी को बुरे वक्त में सपोर्ट किया ना फंड्स देकर।
और कंपनी ने यही तो कमिटमेंट किया था कि तुम शेयर होल्डर बन सकते हो, वो शेयर होल्डर बने उसके पहले तुमने बोनस बांट दिए, तो चीटिंग हो गई एक तरह से। उसके लिए ही ये प्रोविजन है कि अगर कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर है और उसके होने के बावजूद आप बोनस दे रहे हो, उसको तो नहीं दे रहे हो, कल को वो जब कन्वर्ट होगा तो सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसको भी बोनस देना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोविजन बना के रखना है। बिल्कुल सर, आप भंडारा कितनी बार करा सकते हैं? हाँ नहीं, अलग ना हो, तुम एक ही कॉलोनी में रह रहे हो, वही कॉलोनी में हर साल करा सकते हो, करा सकते नहीं करा सकते, तो इट्स अप टू यू ना। फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट किसी को कितना दिया जा सकता है जब, हाँ हाँ भाई प्रोविजन रखना ही पड़ेगा, पीसीडी यार। भाई एक बात मुझे बताओ, क्या ये परमानेंट मरते वक्त कन्वर्ट होंगे क्या? सोच कर देखो, कुछ टाइम बाद कन्वर्ट होने वाले थे, तो कन्वर्ट हो जाएंगे ना कुछ टाइम बाद, और अगले वाले टाइम, अगले बोनस के टाइम में तो खुद शेयर होल्डर बने बैठे रहे होंगे ना, फिर क्यों इतना सोचना? सोचो, दिमाग लगाओ। कन्वर्टिबल है तो कन्वर्ट तो होगा। अच्छा अगर नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो नहीं देंगे बोनस, बात खत्म। तुम्हें ये ऑप्शन दिया था ना कि अगर आज वाली क्लास में आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे ही बात है, तुम्हें ऑप्शन दिया, तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो तुम्हें बोनस भी मिल जाएगा, क्योंकि तुम डिबेंचर होल्डर से क्या बन गए, तो तुम्हें बोनस भी मिल जाएगा। लेकिन तुम कन्वर्ट भी नहीं होगे, जब कन्वर्ट नहीं होगे मेरे भाई तो तुम्हें बोनस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोविजन रख रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं, इसका अकाउंटिंग में कुछ 1% कुछ यूज नहीं है। ये जस्ट एक लाइन स्टेटमेंट, जब जो सुन रहा हो ना, ये केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसका क्या काउंटिंग होगा? कुछ नहीं होगा सर, पैसा पड़ा हुआ रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर रहेगा? इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है काउंटिंग में, बस हमने क्या रखा है, अब भविष्य के लिए थोड़ी ना काउंटिंग करोगे, ये कन्वर्ट होगा, जब होगा तो देखा जाएगा, और कन्वर्ट अगर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो शेयर होल्डर बन ही जाएगा, फिर तो बोनस मिलना ही है ना। पक्का? बोलो, यहां तक ओके है? आइए सर, नेक्स्ट पॉइंट, ये कंडीशंस है। ये कंडीशंस के बाद अब आ जाइए हमारे पास सोर्सेज। सोर्सेज देंगे कहां से बोनस इश्यू, तो सोर्सेज फॉर बोनस इश्यू। जस्ट सोर्सेज फॉर बोनस इश्यू, कितने सोर्सेज है ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अपने पास तीन सोर्स, कितने? पहला, फ्री रिजर्व्स, पूरा लिख दूं? चलो पूरा भी लिख दूं, फ्री रिजर्व्स। अब यहां लिख दे रहा हूं, आगे एफआर बोलूंगा तो फ्री रिजर्व्स लग समझ है ना। फ्री रिजर्व्स, सर फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? इतने फ्री है कि कहीं भी ले जाओ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको बोनस देना, यूज कर लो। सर आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना, यूज कर लो। सर आपको डिस्काउंट राइट ऑफ करना, यूज कर लो। सर आपको किसी को डिविडेंड देना, यूज कर लो। ये फ्री रिजर्व, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, ये क्या कहते हैं? फ्री रिजर्व। ठीक है ना? देन दूसरा, स्पेसिफिकली अलाउड है, बहुत अच्छे। कौन? सिक्योरिटीज प्रीमियम, बहुत है, रिजर्व लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, बताया था पिछले। सिक्योरिटीज प्रीमियम, व्हाट इज दैट? सर जब हमने एक्सेस रेट पे शेयर या डिबेंचर इशू किया, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम बने हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने क्या करना है, 5 जगह कहीं यूज कर सकते हैं, उनमें से एक यूज क्या था? बोनस इशू। 5 जगह यूज हो सकता था, उसमें से एक यूज क्या था? बोनस इशू। और तीसरा और सबसे यूनिफाइड सोर्स आएगा आपके सामने, जब मैं आपको प्रीमियम रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर आपके सिलेबस में जब वो पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, जो नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं। क्या? ध्यान से देखो, व्हाट इज सीआरआर? नहीं रे बाबा, इट्स कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ध्यान से सुनो। एनीवन नो अबाउट दिस? knows about this? What is CRR, capital redemption reserve?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉ, कोई लॉ की बुक में लिखा दिखा दो मुझे। यूट्यूब से देख के आयो ना। हाँ ना। सर देखो, मत देखा करो, मैं बता रहा हूँ, आधी बातें तो फर्जी बताते हैं। भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हें कहूं कि यार एक काम करना, इधर से बाहर निकलना है, सुनो ध्यान से, अगर ये प्रेमाइस मेरा नहीं है, मैं तुमसे ऐसे रास्ते में मिल गया और तुम्हें बोलूंगा इसी रास्ते जाना है, तो क्या जरूरी है तुम उस रास्ते जाओ? लेकिन अगर लॉ ने कहा तो, हाँ, लॉ ने कहा तो लॉ ने अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो हम कौन होते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले? ठीक है ना। तो फालतू के यूट्यूबर्स की बातें इग्नोर करो बेटा। इसका देखो, सीआरआर के बारे में एक बात तो लिख लो पहले तो ध्यान से, ये क्या, इसका यूज केवल एक ही है, कैन ओनली बी यूज्ड फॉर बोनस, ऐसे लिख दो पूरा, चलो पूरा लिखता हूं, कैन ओनली बी यूज्ड फॉर, अब इसी तरह क्यों लिखवा रहा हूं मैं अभी बता रहा हूं, अभी देखो कितनी चीजें, कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इशूइंग इशूइंग बोनस शेयर्स, बस इतना ही लिख दो, आगे लिखने की जरूरत तो नहीं लिखता मुझे। तो सीआरआर का केवल एक यूज है, कितना यूज है? एक सिंगल यूज, क्या करने के लिए यूज हो सकता है? यानी सीआरआर कहीं और यूज नहीं हो सकता। सर कोई ऑर्डर है इसका? कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरे घर में आओगे, अगर मेरे घर में आए हो, मेरे पास एग्जिट के लिए दो गेट है, एंट्री के लिए दो गेट है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैंने बोला भाई गेट नंबर 2 यूज नहीं करना है, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा कहीं लॉ में लिखा हुआ है? तो अगर मैं कुछ ना बोलूं तब कहीं से भी आ जाओ, फ्रीडम दे रखा तो आ जाओ। इस प्रेमाइस में आने के लिए देखो, तुम्हारे एंट्री के लिए दो गेट है, एक बैक गेट है, एक फ्रंट गेट है। अगर बीसीसी एडमिन ने तुम्हारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, दोनों गेट खुले हो, तो कौन से रास्ते से आ सकते हो? दोनों से। सोर्सेज का मतलब तो ये कहीं से भी यूज करो। लेकिन अगर एडमिन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जो कंपनी है अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं सर ये गेट बंद रहेगा, आपको इधर से आना पड़ेगा, तब आपको फॉलो करना नहीं करना? करना पड़ेगा, ये याद रखना। अगर अगर जो प्रेमाइस का जो कंपनी है वो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते तो लगा सकती है, जैसे कंपनी ने बोला फ्री रिजर्व को मत यूज करो, तो अपने पास कितने सोर्स हो जाएंगे? तो अगर कंपनी ने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम को मत यूज करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरी कंपनी मेरा पैसा, मैं नहीं चाहता यूज करो, तो तुम अकाउंटिंग करते वक्त उसका यूज। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो कोई ऑर्डर ऑफ पेमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर ऑफ यूज नहीं है बेटा, चाहे जो तुम्हारा मन करता है वो यूज कर लो बिंदास, ये तीनों में से कोई भी यूज करो, यानी यू आर फ्री टू गो फॉर दैट। इसलिए मैंने उसको बोला, मुझे पता है कि कई रिजिडिटी दिखाते, पहले ये यूज करना, फिर ये यूज करना, फिर ये यूज करना, कहाँ लिखा है? पूछ लो कहीं पे, कहेंगे मेरी बुक में लिखा। भाई तेरी बुक कौन सी बुक है? मतलब मेरी बुक तेरी बुक, क्या ये वैलिड है? ये लॉ है? हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट की। वहां लिखा है? नहीं लिखा, बात खत्म। सोर्सेज कितने बताए? 3 बता दिए ना। भाई 3 सोर्सेज बता दिए तो ऑर्डर क्या होता? कोई मतलब ही नहीं ना ऑर्डर का। ऑर्डर बताया नहीं गया है, तो ये इसकी गलती नहीं है। बड़े बड़े रेनोल्ड जो भी बने बैठे हैं वो सब भी ये सब बातें बोलते हैं। कहाँ का मतलब है? लॉजिक क्या है? लॉ ने नहीं बोला, रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं, तो क्या है? कर सकते हो ना। ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है? सीरियसली सुनो इस चीज को। और एक बात, अभी ये कंप्लीट नहीं है, पहले इसको लिख लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना? इतना लिख लिया, सोर्सेज क्लियर है? क्लियर है सोर्सेज? अब नोट्स लिखोगे, नोट्स स्पेशल जो पॉइंट है यहाँ पे आएंगे। बात नहीं बेटा, बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दो। नोट नंबर 1, नॉन कैश रिजर्व्स, नॉन कैश रिजर्व्स लाइक रिवैल्यूएशन रिजर्व में, कैपिटल रिवैल्यूएशन
रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉन कैश होता है, ठीक है ना। कैन नॉट बी व्हाट, यूटिलाइज्ड या यूज्ड एक ही बात है, फॉर बोनस इश्यू, ठीक है ना सर। बोनस इश्यू के लिए नॉन कैश रिजर्व का यूज नहीं हो सकता, जिसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व या कोई भी ऐसा रिजर्व जो नॉन कैश। एक और के बारे में लिखवा देता हूं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, फिर वही बात है, उल्टा सीधा कहीं सुन लोगे तो फिर उल्टा सीधा सीख लोगे। एक बात ध्यान से, कई लोग ये भी बोलते हैं कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होता, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं कैपिटल रिजर्व एक्सेप्शनली यूज होता है। पहले देखो, कैपिटल रिजर्व is generally treated as non-cash reserve, sorry, non-cash reserve, unless question says something about its realization in cash, realization in cash। देखो यार, कैपिटल रिजर्व पिछले क्लास में जब हमने डिबेंचर, नहीं तुम्हारी क्लास में नहीं, जब हम डिबेंचर को मान लो कैंसिल कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं डिस्काउंट पे, कोई फायदा हो जा रहा है, तो हम उसको क्या मानेंगे, कैश रिजर्व या नॉन कैश रिजर्व? नॉन कैश। कैंसिल कर रहे हो, फायदा हो गया। अरे एक एसेट और एक लाइबिलिटी का कैंसिल किया, कोई फायदा हो गया, कैश में आया नॉन कैश में आया? नॉन कैश में आया। लेकिन अगर एसेट बेचकर फायदा आया तो कैश में आया नॉन कैश में आया? कैश में आया। से शेयर फॉर फ्यूचर वाला जो रिजर्व जाता हमारा कहां जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस? सुनाई नहीं दे, जोर से बोलना था। कैपिटल रिजर्व में जाता। वो कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट हुआ वो कैश में आया था नहीं आया था, ये बताओ। आया था ना शुरू में कैश में, तो वो कैपिटल रिजर्व जो कैश में आया वो रियलाइज हुआ है कैश में, तो क्या होगा, यूज हो सकता है। कौन सा नहीं यूज होगा, नॉन कैश वाला। तो केवल अगर ऐसा नाम लिखा है, टैग नहीं लिखी कैपिटल रिजर्व, तो अब हम यूज नहीं करेंगे, ये मानकर नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो क्या है, नॉन कैश है। जनरली क्या मानते हैं, नॉन कैश। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल रिजर्व हैज बीन रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, तब कैश में यूज हो गया, वो यूज होगा फिर। इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट, नोट्स का लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हो सकता है इसका यूज ही ना। सर यूज ना हो मतलब, लेकिन कम नॉलेज के लिए जरूरी है। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं। इफ कंपनी इज मेकिंग partly paid shares as fully paid, partly paid shares as fully paid by means of by means of what? क्या पढ़ रहे हो आप टॉपिक, बोनस इश्यू। इसका मतलब क्या होता है सर, आपको शुरू में ही बताया था कि पार्टली पेड शेयर्स को क्या कर रहा हूं मैं, फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर रहा हूं, पेमेंट लिए बगैर। क्या कहलाएगा ये, बोनस इश्यू कहलाएगा ना। बोलो, इफ कंपनी इज मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स एंड फुल्ली पेड बाय मींस ऑफ बोनस इश्यू, then in such case then in such case only
फ्री रिजर्व कैन बी यूज्ड। हाईलाइट कर लेना लिखने के बाद या अंडरलाइन कर लेना, क्या ओनली क्या? तो भाई हमारे पास सोर्सेज कितने थे? 3 थे। वो किसके लिए हैं? वो बोनस शेयर के लिए है। जब हम एक्स्ट्रा शेयर दे रहे हैं बोनस के, तब उसके लिए। बेटा बात ध्यान दो इधर, लास्ट में हूं, ध्यान दो इधर, 2 मिनट और लगेगा बस। अगर मैं बोनस शेयर दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा शेयर दे रहा हूं, तब तुम्हारे पास कितने सोर्स है? 3। कौन कौन से? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर। लेकिन अगर पार्टली पेड को फुल्ली पेड शेयर्स बना रहे हो बिना पैसे लिए यानी बोनस के थ्रू, तब कितने सोर्सेज है? एक सोर्स है। कितने सोर्स है? केवल एक सोर्स है। कितने सोर्स है? कौन? फ्री रिजर्व। ये याद रख लेना, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं। लिख लिया है ना इतना? बोनस इश्यू ना, ध्यान से देखना, ये जो प्रपोजल बोनस इश्यू का आया वो 6 महीने में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, बस। द प्रपोजल फॉर bonus issue once announced must be implemented within कितना? क्या बोला मैंने अभी? 6 month, within 6 month। दैट्स इट। इतना नोट्स है, इससे ज्यादा नोट्स कुछ नहीं है। बोनस का प्रपोजल जो एक बार अनाउंस हो गया, कितने दिन में होना चाहिए? 6 महीने में। ये भी लिख दो, चलो। फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल लिख लो, फ्रॉम। ये भी ऐड कर लो इसमें, बाद में ये 6 महीने कब से कंफ्यूज हो। फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। अप्रूव कौन करता है? अरे नहीं रे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अनाउंस कौन करता है? कंपनी बोलोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, लेकिन किसके नाम से? कंपनी के नाम से। तो कंपनी अनाउंस करती है। 6 महीने के अंदर, अप्रूवल के 6 महीने के अंदर आपका बोनस इश्यू हो जाना चाहिए। क्लियर है? पक्का? इतना ही नोट्स है बेटा, इससे ज्यादा नोट्स नहीं है। अब केवल क्वेश्चन करना है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको नोट्स की फोटो चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, ला आपके सामने, ये रहा आपके सामने, देख सकते हो। हो सकती है। हाँ, अप्रूवल से देखेंगे इसको। डन। इसीलिए ऐड कर दिया ना बाद में। हाँ, शाम को मिले। ये लो मानस, जल्दी करो। हो गया?